नमस्ते, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ संडे वाइटल्स। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया यानी नींद की बीमारियों के बारे में। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि कितने घंटों की नींद हमारे लिए ज़रूरी है। तो कहा जाता है कि 7 to 8 आवर्स यानी 7 से 8 घंटों की नींद हमारे लिए ज़रूरी होती है। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नींद में तकलीफ होना किसी अन्य साइकाइट्रिक बीमारी का लक्षण हो सकता है। जैसे डिप्रेशन में आपकी सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जा सकती है, एंजाइटी के वजह से, बार बार चिंता के विचार आने की वजह से नींद आने में देरी हो सकती है, मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, इनमें भी नींद की खराबी हो जाती है। पर क्या नींद की दिक्कत सिर्फ बाकी साइकाइट्रिक बीमारियों की वजह से ही आती है? तो इसका उत्तर है नहीं। आजकल नींद की खराबी, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, ये अपने आप में भी एक बीमारी है। तो नींद हमारे सिर्फ मानसिक आरोग्य के लिए नहीं, तो शारीरिक आरोग्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा पाया गया है कि नींद के दिक्कत की वजह से स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक और फेफड़ों की बाकी बीमारियां, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। नींद की खराबी बाकी मेडिकल रीजंस की वजह से भी हो सकती है, जैसे ज़्यादा एसिडिटी होना या फिर अस्थमा की बीमारी होना, जिसमें बार बार दम लग सकता है। उसका इलाज बराबर से करना बहुत ज़रूरी है। नींद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, पर इसको ज़्यादातर लोग अनदेखा करते हैं यानी इग्नोर करते हैं। हम सब ने अपने परिवार में या अपने दोस्तों में देखा होगा कि नींद की दिक्कत काफ़ी लोगों को होती है और वो इस बीमारी से काफ़ी सालों से परेशान होते हैं। पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एक प्रॉब्लम है जिसका हमारे पास सल्यूशन है। तो अगर आपके पहचान में ऐसा कोई भी है तो उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास ज़रूर लेके जाइए। अब हम कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जिसे हम स्लीप हाइजीन कहते हैं, जिससे हमारी नींद में सुधार आ सकता है। तो इसकी पहली महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना बेड यानी जहाँ पर हम सोते हैं वो जगह हम सिर्फ सोने के लिए और संबंध रखने के लिए यानी सेक्स के लिए यूज़ करें। उधर खाना, काम करना, पढ़ाई करना, ये सब जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात कि एक रूटीन फॉलो करना, यानी सही समय पर खाना खाना, रोज़ एक ही समय पर सोने जाना, इसे फॉलो करना चाहिए। तीसरा, एक्सरसाइज यानी रोज़ कुछ टाइम खुद को देना जब हम कसरत करते हैं, जिससे रात के नींद में सुधार आता है। कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे शाम के टाइम में यानी लगभग 5 के बाद हमें कॉफ़ी, चाय, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें नींद देरी से आ सकती है। कॉफ़ी, चाय के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा, पर चॉकलेट में भी ऐसा केमिकल होता है जो हमें देरी से नींद ला सकता है। तीसरी बात कि कोई भी सब्सटेंस यानी कोई भी नशा, बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं कि मैं दारू इसलिए पीता हूँ ताकि मुझे उससे नींद आती है। तो कुछ समय के लिए दारू आपको रिलैक्स कर सकता है, आपको झट से नींद आ सकती है, पर दारू नींद की दिक्कत का इलाज नहीं है, क्योंकि उससे स्लीप फ्रैगमेंटेशन ये दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आप सो तो जाओगे पर बाद में बहुत बार आपकी नींद खराब होगी, बीच बीच में उठना पड़ेगा या फिर आपके रेगुलर समय से जल्दी उठने लगोगे। और अभी जितना दारू लेकर आपको नींद आ रही थी, कुछ टाइम बाद अपने ब्रेन को उसकी आदत हो जाती है, जिसे हम टॉलरेंस बोलते हैं, और अब वही नींद पाने के लिए इंसान दारू का सेवन बढ़ा देता है, जिससे बाकी हानिकारक चीज़ें हो सकती है। और जो ज़रूरी बात है कि आजकल लगभग हम सब जब सोने जाते हैं तो मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं। इसकी वजह से नींद में दिक्कत आ सकती है। तो सोने जाते वक्त हमेशा मोबाइल या फिर टीवी में बंद कर देना चाहिए। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो हम घड़ी की तरफ बार बार देखते हैं। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम टाइम देखेंगे उतना हम और एंग्शियस हो जाते हैं, यानी हमें और चिंता होती है कि अरे 2 बज गए तो भी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। तो नींद हमारे सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए।
थैंक यू।